बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज और इसके पहले नंबर पे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेट पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स के मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू है वो कौन सी है? अब इसमें क्या है कि अनलाइक पोल्स जो कि डिफरेंट तरह के पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे ईच अदर। लाइक पोल जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। अब जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिपेल करते होते हैं, और जो अनलाइक होते हैं वो क्या करते होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट और रिपेल करते होते हैं। मैग्नेटिक पोल्स डो नॉट अफेक्ट ईच अदर। जो कि मैग्नेटिक पोल्स है वो डज नॉट अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं करते। ये भी गलत बात है। अब आगे आ जाएगा सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो एक सिंगल मैग्नेटिक पोल है जैसे कि नॉर्थ पोल हो या अकेला साउथ पोल हो, तो वो क्या करेगा? वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट आपके पास है 17.2। डीसी मोटर कन्वर्ट्स। डीसी मोटर क्या करती है? कन्वर्ट किसको करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो नहीं ना है। आप इलेक्ट्रिकल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसका जो सी वाला है वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद आगे इसका थर्ड है एमसीक्यू। द पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू कोइल एवरी हाफ साइकिल। अब ये कहा गया है कि द पार्ट ऑफ डीसी मोटर दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जब क्या करेंगे कि वो कौन सा पार्ट है, कौन सा चीज है जो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो वो क्या होता है? कम्यूटेटर होते हैं। कम्यूटेटर क्या होते हैं? वो रिवर्स करते होते हैं डायरेक्शन को। तो ये आपका बी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट इसका फोर वाला। फोर वाले में क्या कहा गया है? द टू मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ कोर दैट कंट्रीब्यूट टू जनरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर। अब क्या कौन सी दो मेन लेयर्स हैं जो कि क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर। तो आपके पास आ जाएगा, इसमें होगा इनर कोर एंड आउटर कोर। दो तरह के कोर है ना, इनर कोर और आउटर कोर। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है इसका 5 वाले में क्या कहा गया है कि व्हाट डज अ स्टेडी करंट इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर जनरेट अराउंड इट। व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर जनरेट और भी किस तरीके से क्या होता है कि स्टेडी करंट जब आप इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर जनरेट होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो इसका जो सी है वो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 6 वाले में कहा गया है व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स। अब जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? वो भी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अनचेंज, द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि वो भी अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी। तो इसका ऑप्शन बी वाला जो वो है करेक्ट। अब एमसीक्यूज के बाद अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले। अब 17.1 पहला है जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब आपने इसमें डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बतानी किसकी है? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन बतानी, तो इसके लिए आपने पेज नंबर 128 ओपन करना है। नंबर 128 पे ये डेफिनेशन है कैसे आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या करते हैं आप? राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से क्या कर सकते हैं? इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या है? इफ यू होल्ड अ वायर इन योर राइट हैंड विद योर थंब। अगर आप क्या करेंगे, जैसे कि ये बताया हुआ कि कोई चीज आपने पकड़ी है, वायर को पकड़ा आपने राइट हैंड में, तो जो थंब वो क्या करेगा? पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वो डायरेक्शन की करंट को, डायरेक्शन जो है वो करंट की सिम्मत को जाहिर करेगा। इसके बाद जो थंब है आपका, इसके बाद देन योर फिंगर कर्ल अराउंड द वायर इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाली जो वायर, ये जो आपकी फिंगर्स है, ये किस डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ये इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है कि व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन अ वायर इज इंक्रीज। अब जब आप क्या करेंगे, करंट जो है वो अगर आपका ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, यहां से शुरू कर, द मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, यहां से शुरू करना है यहां तक। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, तो इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब थर्ड आपके पास आ रहा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार। अब स्टील बार की मदद से आपने क्या करना है, मैग्नेटाइज अनमैग्नेटाइज्ड स्टील बार को कैसे आप करेंगे कि आइडेंटिफाई कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल। जैसे कि आप पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव को एक दूसरे के नजदीक लेकर आएंगे वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, वो नजदीक नहीं आएगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उसी मेथड से क्या करना है, वही आपने मेथड यूज करना, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ अटैच करना है। तो क्या होगा, अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो फिर आपने कहना है कि वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका साउथ पोल है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो फिर आपने कहना है कि वो नॉर्थ पोल है। तो उसके लिए आपने इसका आंसर ये होगा। तो इसमें आपने ये थर्ड का आंसर ये करना है, ब्रिंग अ कंपास नियर वन एंड ऑफ द बार। अगर क्या करेंगे, कंपास को बार के नजदीक लेकर आएंगे। इफ द नॉर्थ नीडल ऑफ द कंपास इज अटैच्ड, जब क्या है कि कंपास की जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो क्या अटैच हो जाएगा, देन दैट एंड इज साउथ पोल ऑफ द बार। तो इसका मतलब है कि अगर वो अटैच होगा तो इसका मतलब जो हिस्सा अटैच हुआ वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। इफ इट रिपेल डेड एंड इज नॉर्थ पोल, अगर वो क्या होगा कि उसको रिपेल कर देगा तो इसका मतलब है वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इसका आंसर आपने यहां से करना, आप ये लिख लें। अगर लिखना है तो याद करना तो याद कर ले। तो आप यहां से करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर फिर आ गया कि कौन सा रूल आप यूज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट। आपने करंट की जो फोर्स है, डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, उसको फाइंड करने के लिए। तो इसके पेज नंबर आपने 130 ओपन करना है, 130 नंबर 130 ओपन कर लिया है। इसमें यहां से आंसर होगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विच स्टेट, वो क्या है, एक्सटेंड द थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर एट राइट एंगल टू वन अनदर। आपने क्या करना है, ओपन करना है थंब को, फोर फिंगर जिसको आप क्या कहते हैं, शहादत की उंगली कहते हैं। उसके बाद मिडिल फिंगर जो बड़ी फिंगर है उसको आपने ओपन करना है कि वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए। इफ द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द मिडिल फिंगर शो द करंट डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या है कि शो करेगी करंट के डायरेक्शन को और फोर फिंगर वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट। जो आपके पास थंब वो क्या करेगा, वो आपके फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आ रही है। जो आपकी क्या होगी, आपकी कर्ल फिंगर, ये थंब जो होगा। अब अगला इसका क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया कि व्हाट रोल डज द कम्यूटेटर प्ले इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर है वो कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए पेज नंबर 132 ओपन करेंगे। पेज नंबर 132 आ गया है और आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने यहां से करना है। टू कीप द कॉइल रोटेटिंग द करंट डायरेक्शन मस्ट बी रिवर्स्ड जस्ट द कॉइल रीच इट्स वर्टिकल पोजीशन। यहां से लेकर यहां तक करेंगे। उसके बाद आपने करना यहां से स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर विच इज द मेटल रिंग डिवाइड इनटू टू हाफ्स। स्प्लिट रिंग क्या है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करते हैं, मेटल रिंग है दैट डिवाइड इन टू हाफ्स। यहां तक करेंगे। उसके बाद आपने यहां से करना है
एज द कॉइल रोटेट, जैसे कि कॉइल रोटेट करेगी, द कमोडेटर आल्सो रोटेट, तो कमोडेटर भी क्या करते हैं, रोटेट करते होते हैं जब कॉइल रोटेट करेगी। एंड व्हेन द कॉइल रीच इट्स वर्टिकल पोजीशन, और जब कॉइल क्या है कि इसकी वर्टिकल पोजीशन तक पहुंच जाएगी, ईच हाफ ऑफ द कमोडेटर, इसका हर जो हिस्सा होगा कमोडेटर का वो क्या करेगा, स्विचेस ब्रशेज, वो क्या करेगा, ब्रशेज को स्विच कर देगा, रोक देगा, बंद कर देगा। रिवर्सिंग द करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, ये यहां तक करना आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपने पीछे पढ़ी है, उसके हिसाब से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, उसकी वजह क्या है। तो इसका पेज नंबर 135 ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर 6 आपका यहां से शुरू होगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज थॉट टू बी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मटेरियल मेटल इन इट्स कोर, अ प्रोसेस इज नोन एज डायनामो इफेक्ट। डायनामो इफेक्ट आपके पास क्या होगा, इसका प्रोसेस होगा। तो ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 18।